नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें देनी है वीडियो के आगाज़ में। वो ये है कि सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी और IPP का सरबराह जहांगीर तरीन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम रिजवान जलाल है और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने एक बात की थी और आज आपको वो हरफ बहरफ सच जो है वो साबित होती नज़र आ रही है। इमरान खान ने कहा था कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और जब इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा ये तो दोनों एक हो जाएंगे। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। नाज़रीन, इलेक्शन से पहले आप देखें ये एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने की बातें कर रहे थे। हम अब साथ नहीं बैठेंगे, हमें धोखा दिया गया, ये मगरूर लोग हैं। जरदारी साहब का इंटरव्यू देखें और आज ये देखें कि आज ये फिर एक बार शीरो शकर हो चुके हैं और गले मिल रहे हैं। और इन्हें पता है कि इमरान खान अगर आ गया, हम अगर एक ना हुए और इमरान खान आ गया तो फिर हम जेलों में वापस चले जाएंगे, हमारे केसेस री ओपन होंगे। क्योंकि जिस तरह भोले तरीके से वो केसेस ख़त्म किए गए और इमरान खान को सज़ा दिलवाई गई है, ये सबको पता है कि क्या मामला हुआ। नाज़रीन, इस वक्त मैंने आगे जो दो तीन बातें वो ये है कि होने क्या जा रहा है, गवर्नमेंट किस तरह जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है और तरीके इंसाफ के साथ हाथ कैसे हुआ और क्या उनके साथ जो है ना वो गेम की गई है। और तरीके इंसाफ को अब वो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अपना नुकसान जो है वो बचाने से करने से वो बच जाएँ। नाज़रीन, अब मंडी फिर सजने वाली है। आज़ाद अरकान से जनाब नून लीग के और पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं, रेट लग रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 5 कौमी असम्बली के और 9 सूबाई असम्बली के लोग जो हैं आज़ाद जो अरकान थे वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं। उसमें एक बंदा वसीम कादर जो इमरान खान के वोटों से जीता है, उसने अपने हलफ की जो है वो उससे रूगर्दानी की है, वो नून लीग में शामिल हो गया। कि इलेक्शन से पहले वो उसकी बातें सुन लें कि वो कह रहा था कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, कारकुन हूँ, और वो अब जो वो कह रहा है कि मैं अपनी जमात में वापस आ गया हूँ। खैर, ये तो हो गया। नाज़रीन, सूरत हाल अब ये है, तरीके इंसाफ को जो समझने की बात है और जो अब उनके करने का काम है वो ये चीज़ है कि वो अपने आज़ाद अरकान को रोकना है। नाज़रीन, ये हुकूमत नहीं बना सकते। यकीन करें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, मुस्लिम लीग, काफ भी मिल जाए तो ये हुकूमत सादा अक्सरियत से हुकूमत नहीं बना सकते। ना नून लीग वाले बना सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले बना सकते हैं। नाज़रीन, अब सबसे बड़ी इस वक्त जो सिचुएशन है, जो बैरिस्टर गौहर को और बाकी जो तरीके इंसाफ के करता धरता हैं उनको सिर्फ रोकना है अपने आज़ाद अरकान को कि वो ना बिके। क्योंकि इस वक्त मंडी लगी हुई है और जो है वो बाज़ार सज चुका है, पैसों की रेल पेल है। और ऐसे सूरत हाल में बड़े कम लोग हैं जो अपना ईमान और अपना ज़मीर जो है वो उसका सौदा नहीं करते। बाकी नॉर्मल इंसान है वो बहकावे में आ जाते हैं, जैसे कि आ भी रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरा प्रेशर भी बहुत है और हो सकता है वो प्रेशर ढील ना कर पाएँ। यहाँ एक और बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देना और फिर उसके बाद उनसे बल्ले का निशान छीन लेना, ये एक बाकायदा प्लानिंग थी। प्लानिंग यही थी कि ना नून लीग की हुकूमत स्ट्रॉन्ग हो, ना पीपल्स पार्टी, कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी ना ले सके और अब एक कमज़ोर और मखनूत हुकूमत हो और जिसकी मनूवरिंग जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो की जा सके। और यही उनका प्लान था। वो इस प्लान को में कामयाब हो गए हैं, लेकिन इस प्लान को नाकाम किया जा सकता है अगर तरीके इंसाफ वाले जो है अपने आज़ाद अरकान को रोक सकें। नाज़रीन, अगली बात, अब प्रॉब्लम यह है कि अब जो हुकूमत साजी का अमल चल रहा है उसमें यह है कि जरदारी साहब को जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, सदर पाकिस्तान, पंजाब में वजारतें और बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को ऑफ़र की गई है। एक तो ये फार्मूला चल रहा है। दूसरा फार्मूला ये है कि 3 साल नून लीग का वज़ीर आज़म हो, 2 साल जो है वो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हो, ये भी एक फार्मूला चल रहा है। साथ साथ मरियम नवाज़ के लिए जो है वो पंजाब में उनकी वजारत उज़्मा के लिए जो है वो उसकी सपोर्ट लेना पीपल्स पार्टी की। लेकिन नाज़रीन, अभी ये मरहले चल रहे हैं, सिचुएशन खासी जो है इस वक्त गंभीर है और इसमें सबसे जो ज़्यादा जो मामला है वो आज़ाद अरकान का है। फिर जो है एक बड़ी अहम बात, नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने जो कहा है कि 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं, अब ये एक और बड़ी ज़िम्मेदारी तरीके इंसाफ के ऊपर आयद होती है। हमाद अज़हर साहब ने जो कल ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि हम अपने एहतजाज जो है वो मौखर कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं कि शरपसंद अनासर जो है वो हो सकता है कि तरीके इंसाफ का नाम यूज़ करके पार्टी को डैमेज किया जाए। और आज जो है
मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बात का इंदिया दिया है, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब आपको एक एक कदम जो है वो फूंक कर जो है वो रखना होगा, क्योंकि जो पहले डैमेज हो चुका है, अब कोई एक मौका जो है वो मुखालफिन को जो है वो नहीं देना चाहिए। और दूसरा, काकड़ साहब ने जो कहा कि किसी दूसरे मुल्क के कहने के ऊपर हम मुबैना जो इंतखाबात में धांधली हुई है उसकी तहकीकात क्यों करवाएं। जनाब, उनके कहने, किसी और मुल्क के कहने पे काफिर साहब अगर आप नहीं करवाना चाहते, जो अपने लोग रोला डाल रहे हैं उनके कहने पे ही करवा लें। और सबसे बड़ी बात, एक और बयानिया बनाया जा रहा है कि केपी में अगर धांधली हुई है तो केपी में कैसे जीत गए। नाज़रीन, मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताता हूँ। जिन्होंने प्लानिंग की थी उन्हें पता था कि कहाँ कहाँ जो है ना वो धांधली की जा सकती है। केपी में वो धांधली करते तो बहुत बुरा रिएक्शन आना था। कराची में की पता था कोई रिएक्शन नहीं आना होगी। जहाँ जहाँ सियालकोट में हुआ, लाहौर में हुआ, जहाँ उन्हें पता था कि यहाँ रिएक्शन नहीं आ सकता, उन्होंने खुल के धांधली किया। और ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि अगर केपी में धांधली नहीं हुई है तो वो कैसे जीत गए। भाई, धांधली हुई है, ये मान लें, नताइज को चेंज किया है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग नहीं, शॉकिंग बात बताता हूँ। मैं उस आरओ का नाम नहीं लेना चाहता, असिस्टेंट कमिश्नर है। उनसे जब एक तरीके इंसाफ के जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने कहा कि यार तुम हमारे साथ ज़्यादती क्यों कर रहे हो, तो उसका जवाब ये था कि भाईजान चीफ सेक्रेटरी ने डायरेक्ट, ना डीसी ना कमिश्नर, सीधा चीफ सेक्रेटरी जो है वो कह रहा है कि अगर नौकरी करनी है तो जैसा कह रहे हैं वैसे करते जाओ। नाज़रीन, उनके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो वो छीन लिए गए। उसके बाद उस बंदे ने जर्सी से, स्वेटर से अपना दूसरा दरख्वास्त निकाली और वो दी, और एसी साहब वो भी लेने से गुरेज़ा कर रहे थे। तो वो एक अच्छा ताल्लुक था एसी के साथ। उन्होंने पूछा यार क्यों कर रहा है, उन्होंने कहा भाई चीफ सेक्रेटरी का डायरेक्ट ऑर्डर है कि अगर नौकरी करनी है तो ये करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर अपना मुस्तकबिल सोच लो, क्या होना, तुम्हारी एसीआर ख़राब होगी या जो भी होगी। ये मैं आपको कोट अन कोट बात बता रहा हूँ। जो उम्मीदवार है उसने ये बात कोट की है और जो उसके साथ थे उन्होंने ये बात कोट की है। तो नाज़रीन, ये सूरत गंभीर है। बहुत सारे अफसर जो थे वो कंप्रोमाइज़, देखिए हर बंदा जो CSS करके आता है, जो PMS करके आता है, वो अपने ख्वाब उससे सजाए होते हैं। तो बहुत कम होता है कि आप सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत करें, बहुत कम होता है। जैसे सुलेमान शाह राशदी, जो पीर सुलेमान राशदी हैं, वो वज़ारत इत्तलात में आपने उनकी वीडियो भी सुनी होगी, उसने कहा कि मैंने यार इतने सालों में क्या दिया पाकिस्तान को। बहुत कम लोग होते हैं और वाकई उसने अपनी खुद इत्सामी की होगी कि मैंने क्या दिया है। मैं सुलेमान शाह राशदी को जानता हूँ, ही इज़ अ नाइस ऑफिसर, बहुत अच्छा आदमी है। जब वो फवाद चौधरी के साथ थे मेरी उनसे अक्सर मुलाकातें भी होती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये मीडियाकर्स फैमिली के CSS करके आते हैं, PMS करके आते हैं, उनके अपने ख्वाब होते हैं, अपने एक उनके मुस्तकबिल के अज़ाइम होते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है कि आप सिस्टम को जो है वो सिस्टम को मीट करें, सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। क्योंकि जब आप सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं तो सिस्टम के बड़े जो होते हैं वो आपको फिर चलने नहीं देते। या जिसने भी बगावत किया या वो घर गया है या वो फिर सरे बाज़ार जो है वो रुसवा हुआ है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन सोचने, इस वक्त तहरीक इंसाफ को दो बातें जो मैंने की हैं, वो सबसे बड़ी अहम बात अपने आज़ाद अरकान को रोकना है कि वो किसी और पार्टी में ना जाएं, ना शमूलियत अख्तियार करें। और दूसरा, किसी भी तरह की साजिश और जो मामलात है उसका हिस्सा ना बने। क्योंकि ये जो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये बड़ी अलार्मिंग है। आपको इस सिचुएशन में बहुत समझ के चलना है ताकि जो डैमेज हो चुका है मज़ीद डैमेज ना हो और उससे बचा जाए। आज की डेवलपमेंट है, जोड़ तोड़ शुरू हैं। पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान से और नून लीग के राब्ते चल रहे हैं। आज इस्लामाबाद में बैठक सज रही है, चौधरी शुजात भी जा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो भी हो इस मुल्क के लिए अच्छा हो। लेकिन हालात जो लग रहे हैं, मखलूत हुकूमत बनेगी और फ़ायदा उन्हीं को होगा जिनको हमेशा से होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।